हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और हम लोग आज कुमाऊं का लास्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्मोड़ा के बारे में। तो ये देखिए, अल्मोड़ा की लोकेशन उत्तराखंड के मैप में आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। लाल वाले पार्ट को आप समझ सकते हैं कि अल्मोड़ा है। और इसके चारों तरफ कई सारे जिले इसकी सीमा साझा कर रहे हैं। जैसे इसके साउथ में नैनीताल है, नॉर्थ में बागेश्वर है, चमोली है, पौड़ी गढ़वाल है, पिथौरागढ़ है, इनफैक्ट चंपावत भी है। तो कितने जिले हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। यानी कि अल्मोड़ा इज सराउंडेड बाय 6 डिस्ट्रिक्ट। और इसको आप समझ लीजिए ढंग से कि कभी साइक्लिक ऑर्डर में पूछ सकता है ये। ठीक है। तो मैं जरा 1 मिनट हट जाता हूँ आपके आगे से, और इस मैप को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक। तो ये रहा अल्मोड़ा। काफी मतलब सांस्कृतिक महत्व है अल्मोड़ा का उत्तराखंड के इतिहास में भी। तो देखते हैं कि अल्मोड़ा की क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसकी डेमोग्राफी कहती है। ये देखिए, अल्मोड़ा का एक कॉलेज है जिसमें कई सारे तस्वीरें इसमें एक साथ दिखाई गई हैं। यहाँ से हिमालय के भी विहंगम दर्शन होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का लैंडस्केप कैसा है, मंदिर देख सकते हैं। तो कई सारी तमाम चीज़ें आपको अल्मोड़ा के भ्रमण में अगर आप जाते हैं तो आपको ये सारे स्थान देखने को मिलेंगे। तो अल्मोड़ा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अल्मोड़ा उत्तराखंड के सबसे पहले बनने वाले जिलों में से एक है। 1891 में इसको जिला बनाया गया। जाहिर सी बात है कि ये ब्रिटिश पीरियड का समय रहा होगा। लगभग 1642 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसका जो एरिया है वो है 3139 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। जितनी पॉपुलेशन उत्तराखंड अल्मोड़ा में है वो उत्तराखंड की लगभग 6.17% है। डेंसिटी इसकी है 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये रहा इसका लिंगानुपात। यहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है। ये सारे डाटास जो हैं वो 2011 की जनगणना के हैं। ठीक है। 1139 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में, जबकि शिशु लिंगानुपात जो है वो बालिकाओं का कम है। लिटरेसी रेट अच्छा है। लेकिन फीमेल की अगर हम बात करें तो 69.93% है। ओवरऑल कितना है? 80.47%। तहसीलों की संख्या है लगभग बारह क्या 12 ही है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ये। ब्लॉक्स कितने हैं? 11। कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 6। और अल्मोड़ा की खुद ही क्या है, अपनी एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी के अंतर्गत ही आता है। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए, दो प्रकार की है। एक तो है अल्पाइन, यानी कि काफी ठंडा इलाका है, जिसका कोड देखिए कोप्पन के अनुसार क्या है, कैपिटल बी स्मॉल एस स्मॉल एच। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, यानी कि वो इलाका जहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है, यानी कि कैपिटल सी डब्ल्यू बी। तो ये याद रखेंगे आप, ये जो कोड्स हैं ये अल्मोड़ा के कोड्स हैं। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच कभी ये एक पेड़ हुआ करता था, ये बोगनवेलिया का पेड़ है। इतना विशाल पेड़ मैंने बोगनवेलिया का तो आज तक नहीं देखा था, लेकिन अब ये नहीं है, ये टूट चुका है। ठीक है। अब ये सिर्फ यादों में है और तस्वीरों में। तो ये अल्मोड़ा बिल्कुल शहर के बीचों बीच था और शहर की शान माना जाता था। एक समय ऐसा रहा था इसका। ठीक। कुछ साल पहले की बात है कि ये टूट गया। अल्मोड़ा वॉज फाउंडेड इन 1563 बाय चंद रूलर कल्याण चंद एंड नेम्ड इट्स आलमनगर। हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि कैसे 1563 में बालो कल्याण चंद ने इसको कैपिटल बनाया था। ठीक। इसका आरंभिक नाम क्या है? आलमनगर है। और इससे पहले चंद शासक कहाँ से शासन किया करते थे? चंपावत से, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1563 से 1790 के बीच में हम कह सकते हैं कि चंद शासकों की जो गतिविधियां थी वो अल्मोड़ा से ही संचालित होती थी, क्योंकि वो एक कैपिटल थी उनकी। वॉज द इंपीरियल सीट ऑफ चंद किंगडम। अल्मोड़ा वॉज द सेंटर ऑफ कल्चर, आर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दीज सेंचुरीज। लंबे समय तक अल्मोड़ा इस प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बना रहा। और इसका अच्छा खासा महत्व है उत्तराखंड के इतिहास में। ठीक। फिर हम जानते हैं कि 1790 में गोरखाओं ने इसको चंद शासकों को पराजित करके अपने आधिपत्य में ले लिया था। और फिर 1815 में ब्रिटिश ने गोरखाओं को पराजित करके, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश सिस्टम शुरू हो चुका था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये काफी, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, वो सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो ये रहा अल्मोड़ा का वो विशाल पेड़। ठीक। अब देखते हैं कि अल्मोड़ा जिले में वो कौन कौन से स्थान हैं जो ऐतिहासिक रूप से महत्व रखते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक मंदिर का नाम आता है जिसका नाम है रामशिला टेम्पल।
और इस मंदिर का निर्माण करवाया था चंद शासक रुद्रचंद ने। याद रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है। कब की बात है ये? 1588 की। दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्ट। माना जाता है कि जो ये मंदिर है, ये कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। टेम्पल इज नोन फॉर युगल चरण ऑफ लॉर्ड श्री राम। ठीक, हम कह सकते हैं कि ये जो मंदिर है, ये राम के पद चिन्हों के लिए जाना जाता है, जिसको कहा गया है क्या? युगल चरण। तो याद रखेंगे प्लीज इस बात को। इसको पहले मल्ला महल भी कहा जाता था। जाहिर सी बात है कि चंद राजाओं की गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। एक मंदिर और आता है नंदा देवी टेम्पल। नंदा देवी आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड के कई सारे हिस्सों में कुल देवी मानी जाती हैं, तो इनका भी अच्छा खासा महत्व है नंदा देवी। इसके बारे में हम मतलब इनके बारे में हम अलग से हम पढ़ेंगे ना, कल्चरल एक्टिविटीज उत्तराखंड की, तो थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। नंदा देवी टेम्पल, नंदा देवी राजजात यात्रा, ये सारा भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका। तो इसको मैंने जानबूझ के अगले कल्चरल एक्टिविटीज के लिए रखा है। ठीक, नंदा देवी टेम्पल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने और ऐड कर दी है इसमें। ये रहा नंदा देवी टेम्पल। और बाकी हम आगे नंदा याजात यात्रा के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इस कंसिडर्ड द कुल देवी ऑफ एंटायर उत्तराखंड। नंदा देवी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ अल्मोड़ा डेटिंग बैक टू अबाउट 1000 ईयर्स बैक। हम जाएं तब वहाँ का इतिहास हम खोज सकते हैं। टेम्पल इज डिवोटेड टू गॉडेस नंदा देवी, and Nanda Devi temple features a superb monument decorated with a stone amalka। अमलका मतलब ये जो रखा है ना, ये चीज इसे कहते हैं क्या? अमलका। इसी को हम क्राउन समझ लीजिए। एनसर्कल्ड बाय द वुडन रूफ। लकड़ी की क्या है? छत है ये, जो आपको दिखाई पड़ रही होगी। थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये देखिए, ये है नंदा देवी का मंदिर। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि एक कला का भी उत्कृष्ट नमूना है। ठीक, काफी शानदार। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस प्लेस है उत्तराखंड में, कुमाऊं वाले क्षेत्र में खास तौर पर, वो है जागेश्वर धाम। इसको पांचवा धाम भी माना जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है और माना जाता है कि ये समूचे समूह के मंदिरों में सबसे बड़ा है। ये देखिए, देवदार के पेड़ों से घिरा ये मंदिर एक मंदिर नहीं है, इसमें कई सारे मंदिर हैं। एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है। कभी आपको जाने का मौका मिले, और कई लोग हो सकता है गए भी हों, तो चारों तरफ देवदार के पेड़, जिसको केदार पेड़ भी कहा जाता है। काफी ठंडा इलाका है ये। दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल लाइज 35 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ये सबसे बड़े मंदिर के समूहों में से एक है। मैं हट जाता हूँ आगे से, आप देख लीजिए 2 मिनट। ठीक, कंसिडर्ड एज द फिफ्थ धाम ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में ये स्थापित है। दीज टेम्पल्स आर प्रिजर्व्ड बाय एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी इसको संरक्षित रखा गया है, जिसके कारण ये अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है और संभवतः रहेगा भी। ये देखिए, कुछ मंदिरों के नाम हैं। दंडेश्वर टेम्पल, चंडिका टेम्पल, कुबेर, मृत्युंजय टेम्पल, नवग्रह टेम्पल इत्यादि। लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर है। काफी ठंडा इलाका है ये। जाड़ों में तो बिल्कुल, और भी मतलब जो मैदानी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। नंगे पैर को भी जाना होता है, और उसके पत्थर काफी ठंडे रहते हैं। ठीक है। वंस बीइंग द सेंटर ऑफ लकुलिस सैविज्म। इन मंदिरों से बनने से पूर्व ये जो केंद्र है, ये जो क्षेत्र है, ये लकुलिस जो एक है ना सेक्ट, किसका? शैव धर्म का, उसका केंद्र रहा था। सराउंडेड बाय थिक देवदार ट्रीज। और चारों तरफ बड़े बड़े किससे घिरा हुआ है? ये देवदार के पेड़ों से। दीज टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कत्यूरीज। माना जाता है कि ये एक दिन में तो इसका निर्माण नहीं हुआ होगा। कत्यूरी शासकों को श्रेय दिया जाता है इन मंदिरों के निर्माण का। ठीक है। और बाकी हम चंद शासकों के समय में भी देखेंगे कि ये संरक्षित रहे, और कुछ मंदिर चंद शासकों ने भी निर्मित करवाए होंगे। ये देखिए, एक और तस्वीर देखिए जागेश्वर टेम्पल ग्रुप की। काफी खूबसूरत सी, काफी शांत इलाका है। कभी आपको अवसर मिले जरूर जाइए। और सिर्फ एक भक्त बन के मत जाइए, एक हिस्टोरिकल व्यू से भी इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको चीजें ज्यादा और बेहतर समझ में आएंगी, और आप लोग इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर सकेंगे। एटलीस्ट देवदार के पेड़ को देख सकते हैं कि किस ऊंचाई पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें, भक्ति भाव से भी जाइए और एक एक सिविल सर्विस स्टूडेंट के रूप में भी जाइए। ठीक है। कटारमल का टेम्पल देख लीजिए 2 मिनट। ये रहा कटारमल का टेम्पल। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग कटारमल इन उत्तराखंड स्टाइल। ये जो शैली है मंदिर की,
इसको उत्तराखंड शैली कहा गया है। द टेम्पल इज डिवोटेड टू लॉर्ड सूर्य। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आया है कि किस देवता को समर्पित है मुख्य रूप से। लेकिन आप जानते ही हैं कि मुख्य देवता को समर्पित अगर कोई मंदिर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बाकी देवी देवताओं के मंदिर वहां पर नहीं होंगे या मूर्तियां नहीं होंगी। ठीक है, तो मुख्य देवता कौन है यहाँ पर? बाणादित्य यानी कि आदित्य, सन गॉड। और आप शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, कुबेर, लक्ष्मी नारायण मैंने दोबारा रख दिया सॉरी, महिषासुरमर्दिनी, ये सब भी मंदिर यहाँ पर छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे और इन सब की मूर्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। सूर्य मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी संरक्षित रखा गया है। कब से? 1958 से। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। मैं जरा इसको मैग्नीफाई करूंगा और आप देख सकेंगे इसको और अच्छी तरीके से। काफी शानदार दिख रहे हैं, ठीक, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए द्वाराहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल का भी नमूना देखिए, ये कितनी शानदार कलाकृति का नमूना है। नक्काशी देखिए इसकी, ये पक्का दक्षिण भारत के मंदिरों की याद दिला रहा है यार। हाँ, है ना? देख लीजिए, इसमें कई सारी मूर्तियां बनी हुई हैं और पत्थरों को तोड़ के जो कारीगरी करी गई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, ठीक। अब पढ़ लेते हैं कुछ इसकी इंफॉर्मेशन। द्वाराहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड एज द्वारिका ऑफ हिमालयास। इसको हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस स्थान को हिमालय की द्वारिका कहा गया है, तो उसका जवाब है द्वाराहाट। इट कंटेन 3 ग्रुप ऑफ टेम्पल। इसके अंतर्गत मंदिरों के 3 समूह हैं, प्लीज याद रखेंगे उसे। कचहरी, मान्या और रत्नदेव, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल के नाम है। कचहरी, मान्या और रत्नदेव। गुर्जर देव टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल। जिसमें इसमें जितने मंदिर, उसमें गुर्जर देव का मंदिर जो है वो सबसे बड़ा है, शायद ये वही है। ठीक है। अदर टेम्पल्स आर दूनागिरी, मृत्युंजय एंड विभांडेश्वर मंदिर, वो भी इसी समूह के अंतर्गत शामिल है। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30 टेम्पल्स। ऐसा बताया जाता है कि इस समूह में लगभग 30 मंदिर शामिल हैं। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं रानीखेत की, जो कि अल्मोड़ा जिले में ही है। रानीखेत इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये जो विहंगम से दृश्य देख रहे हैं ना, ये सारा रानीखेत से है। ये उत्तराखंड, सॉरी, ये कुमाऊं रेजिमेंट देखिए, ये गोल्फ कोर्स देखिए, ये हिमालय का आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं। और ये कुछ और नज़ारे देख सकते हैं। रात में नज़ारा रानीखेत का कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो ये एक कोलैज है जो इंटरनेट से निकाला गया है। अब कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 50 किलोमीटर पहले पड़ जाता है उत्तराखंड अल्मोड़ा से। जब आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं तो एक रोड बाईं तरफ कट जाती है। ठीक, तो नोन फॉर इट्स यूनिक ब्यूटी, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप हिमालय के विहंगम दृश्यों को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बार बार पहले भी कहा है कि उत्तराखंड के ऐसे कई स्थान हैं, कई जिले हैं जहाँ से हिमालय का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलता है। रानीखेत लगभग 1869 मीटर की ऊंचाई पर है, अबव सी लेवल। और बात करते हैं हम रानीखेत की, ये नाम कहाँ से आया। तो हमको पता चलता है द नेम रानीखेत ड्राइव्स फ्रॉम द क्वीन ऑफ किंग सुधांग देव नाम के एक राजा रहे होंगे, उनकी रानी थी, या क्वीन कह सकते हैं, रानी पद्मिनी। तो रानी पद्मिनी यूज टू लिव हेयर इन समर्स। एक ऐसा खेत था जहां उनको आराम करना काफी पसंद था, जिसके कारण उस खेत का नाम पड़ गया क्या? रानी खेत। इंग्लिश में कह सकते हैं क्वींस मीडो, दैट इज ग्रासलैंड। तो रानी खेत का नाम इस प्रकार से ड्राइव हुआ है। फिर आपको याद दिला दूं कि जैसे जब 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया, तो 1815 से लेकर 1839 तक जो उनकी कैंटोनमेंट थी, उसको 1839 में शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? रानीखेत में। और तब से लेकर आज तक हम देख सकते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो रानीखेत में ही है। तो हम कह सकते हैं कि रानीखेत एक कैंटोनमेंट एरिया है। क्या है? एक कैंटोनमेंट एरिया है। रानीखेत इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कैंटोनमेंट एरिया। आफ्टर डिफीटिंग गोरखास इन 1815, ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैंटोनमेंट लेटर इन 1839। ये देखिए कुमाऊं रेजिमेंट का एक लोगो और उसके साथ कुछ हमारे वीर जवान। और लगभग हर साल 26 जनवरी की परेड में कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता भी राष्ट्रपति और कई सारे प्रतिनिधियों के सामने से गुजरता है। ठीक है। आफ्टर डिफीटिंग गोरखास इन 1815, ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैंटोनमेंट लेटर इन 1839। ये तो कुछ बात हो गई किसके बारे में? रानीखेत के बारे में।
रानीखेत के बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, जो जिनमें से एक है विलियम डगलस का, जो यूएसए के जज हुआ करते थे। उन्होंने कहा है कि कंसिडर्ड एज द बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा मानना है किसका? विलियम डगलस का। देखिए, बहुत छोटे से लेक्चर में अल्मोड़ा जैसे इम्पॉर्टेंट जिले को एक लेक्चर में समा पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब हम उत्तराखंड के कल्चरल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तब हम और बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि अल्मोड़ा का क्या महत्व है। ठीक है, कुछ बातें और समझ लेते हैं। अदर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट आर, वन इज शीतला खेत, known for temple of स्याही देवी, also known for what बर्थ प्लेस ऑफ पंडित जीबी पंत। जीबी पंत का नाम आपने सुना ही होगा। और जीबी पंत का जन्म जहां पर हुआ था वो शीतला खेत से लगभग 3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ठीक है। चौबटिया गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जाना जाता है फ्रूट कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर के लिए। ये भी अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। झूला देवी राम टेम्पल भी अल्मोड़ा जिले में ही है। और एक है चौकुटिया, लाइज इन द बैंक ऑफ रामगंगा, नोन फॉर काली एंड वैष्णव टेम्पल। चौकुटिया किसके लिए जाना जाता है? काली और वैष्णव मंदिर के लिए। रिमेन्स ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी कैन बी सीन हेयर। कत्यूरी राजवंश के जो अवशेष हैं वो चौबटिया में देखे जा सकते हैं। ठीक। तो ये रही कुछ जनरल से इंफॉर्मेशन अल्मोड़ा के बारे में। होपफुली आप तक कुछ बातें पहुंच चुकी होंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि कल्चरल एस्पेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो हम अल्मोड़ा के संबंध में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, तब जाके हम थोड़ा न्याय कर सकेंगे अल्मोड़ा के बारे में। ठीक है, तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। और प्लीज़ अपने फीडबैक्स भी देते रहिए, और क्या और किया जा सकता है प्लीज़ अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।